हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज नॉकऑफ्स। तो आज पता ही होगा आपको कि सीएसएस पोर्टल फाइनली आज लाइव हो चुका है। जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनको सीएसएस पोर्टल फिल करना जरूरी है। और सीएसएस पोर्टल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो डालने पड़ते हैं। ठीक है। अगर एक गलती आपने करी इन डॉक्यूमेंट्स को डालने में, कहीं भी अगर कोई डॉक्यूमेंट डालना है, अगर उसकी वजह कुछ और डाल दिया आपने, तो आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो मैं वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट लाया हूँ जो आपको डालने हैं। ठीक है, जो मैंडेटरी भी है। जैसे अगर हम देख ले मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो सीयूटी यूजी स्कोर कार्ड जो आपके पास पहले से ही पड़ा होगा। देन उसके बाद क्लास 10 सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जाता है, और क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए। रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 10th क्लास की फोटो डाल रहे हैं, 9th क्लास की फोटो डाल रहे हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी मतलब होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने स्कूल से ले सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर बात करें हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल है तो वो भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है सीडब्ल्यू और कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट। ठीक है। फिर देन उसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ईसीएस सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। देन उसके बाद आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो। प्लस में एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपने कश्मीरी माइग्रेंट भरा है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद गैप ईयर एक्सप्लेनेशन लेटर, एफिडेविट फॉर नेम, अगर आपने अपना नेम चेंज करा है तो उसके लिए आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। उसके बाद क्या है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ये एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपने कॉलेजेस में ही भरवा लेते हैं। ठीक है। इसके आगे देखते हैं हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और दिल्ली दिल्ली में आ रहे हैं, अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी चाहिए तो आपको हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कब कौन से कॉलेज का खुलेगा। ठीक है। जैसे वेंकटेश्वर का भी खुलने वाला है कुछ टाइम में। ठीक है। देन उसके बाद आगे देखते हैं बैंक अकाउंट डिटेल। आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डालनी है। ये नहीं कि आप साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो साइबर कैफे वाले की डलवा दो। आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डलवाना या अपने पेरेंट्स की डलवाना, क्योंकि अगर आपने कोई भी कॉलेज आपको मिला है, सपोज करो कि आपको मिल गया वेंकटेश्वर कॉलेज, आपको अपग्रेड करना है एसआरसीसी में, आपको दोबारा मतलब एसआरसीसी मिल गया दूसरे राउंड में अपग्रेडेशन पे। ठीक है। तो आपने जो वेंकटेश्वर कॉलेज की जो फीस भरी होगी वो भी तो आपकी रिफंड चाहिए ना आपको, तो वो आपको रिफंड हो जाएगी इस बैंक अकाउंट डिटेल में जो आप डालोगे। ठीक है। दिसंबर तक होती है वो। बाकी आगे देखे तो पेरेंट गार्जियन आईडी प्रूफ, यही सारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे फॉर सीएसईएस एप्लीकेशन फॉर्म। नॉलेज नोकअप को सब्सक्राइब करना, और पर्सनल असिस्टेंस के लिए नॉलेज नोकअप को इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपका सीएसईएस का फॉर्म भी भर सकता हूँ। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।